नमस्कार दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट गौरव शर्मा आज आपको एक्शन से भरपूर एक और स्टॉक आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूं, जिसको आप प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे बिना किसी बाय सेल की रिकमेंडेशन के। और इनकेस अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहोगे तो आप हमारे एडवाइजरी पेजेस को भी विजिट कर सकते हो, जहां हमने इस स्टॉक को डिफरेंट प्राइसेस पर हमारे क्लाइंट्स के साथ में सजेस्ट किया हुआ है। देखो दोस्तों, इस स्टॉक को अगर आप समझ के चलोगे तो ये तकरीबन तकरीबन अपने 4 साल के प्राइस के पास में, एक ऐसे प्राइस के पास में जहां इसने ऑलरेडी एक बड़ा एक्शन दिखाया था, वापस से अवेलेबल है। उसी प्राइस को टच करके इसने वापस से सेम तरीके से एक्शन दिखाने शुरू करे हैं। और जैसे पीछे 3 कैंडल हमारे पास में बड़ी ग्रीन बनी थी, इसने वापस से 3 कैंडल्स बनानी शुरू करी हैं। हालांकि इन कैंडल्स का जो मैग्नीट्यूड है अभी उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि उसकी वजह है जिन लोगों ने पुअर पोजीशंस में स्टॉक को परचेज किया होगा, मतलब महंगा खरीदा होगा, वो लोग अगर अपनी पोजीशंस को एवरेज करके चल रहे होंगे तो सबसे पहले उनके दिमाग में यही आ रहा है कि भैया पैसा बचाओ और एग्जिट हो जाओ। बहरहाल मैं आपको बताता हूँ इस स्टॉक को लेकर मेरा जो व्यू है। मेरा व्यू इस स्टॉक को लेकर बुलिश है। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अभी 237 के पास मिल रहा है, और ये जो स्टॉक है आपके पास में 237 से रिकवर होने के बाद इस समय 265 पर है। मतलब 237 के पास मिल रहा है, जो कि इसका प्राइस ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग ऑलरेडी पीछे। मैं देखिए 4 साल के मूविंग एवरेज को लेकर चल रहा हूँ। इन 4 साल के मूविंग एवरेज के लिए ये स्टॉक पीछे भी आपके पास में 2024 की स्टार्टिंग में हमारे को एक बड़ा मूव दिखा चुका है। उसी प्राइस के पास में ये स्टॉक हमें मिल रहा है, जिसके अंदर हमारा 30 पॉइंट का हमारे को अप्रोक्सीमेट स्टॉप लॉस देखने को मिलता है, जो कि 265 से 30 पॉइंट दूर है। मतलब 265 के प्राइस से 30 पॉइंट तकरीबन दूर हमारे पास इसका स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर ये स्टॉक चलना शुरू होता है तो हम जो पॉसिबल टारगेट्स इसके लेके चल रहे हैं, जिनकी संभावनाएं बनती हैं, वो है आपके पास 329 का। अब किस स्टॉक के अंदर क्या हमारे को 329 तक वेट करना चाहिए? तो देखो दोस्तों, मैं जब अपने क्लाइंट्स के साथ में कोई स्टॉक को शेयर करता हूं तो मैं उनको डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर उनको एक्यूमुलेशन के बारे में बताकर चलता हूं, वीकली एक्यूमुलेशन के बारे में या मंथली एक्यूमुलेशन के बारे में। और जैसे जैसे हमारे को स्टॉक के प्राइस में चेंजेस दिखते हैं, वॉल्यूम्स में चेंजेस दिखते हैं, तो अलग अलग जगह पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग की भी रिकमेंडेशन देकर चलता हूं। तो ये स्टॉक बहरहाल एक्शन में रह सकता है इस 237 के प्राइस से लेकर 328 के प्राइस तक। मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आपकी इस स्टॉक के बारे में खुद की क्या ऑब्जर्वेशन है, और आपको मेरी ऑब्जर्वेशंस कितनी करेक्ट लगती हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASF in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।